हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बैकलिंक्स के बारे में। बैकलिंक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बैकलिंक्स जो है एसईओ का पार्ट है। इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, बैकलिंक्स जो है, सबसे पहले बैकलिंक एक तरीके का हाइपर लिंक है। जैसे कि हम वेबसाइट पे एक लिंक लगाते हैं किसी भी HTML टैग के अंदर, उसी तरीके से भी काम करता है। तो बैकलिंक बेसिकली क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट को रेफर करता है, पॉइंट करता है। दैट मीन्स कि अगर एक वेबसाइट ये है, कोई वेबसाइट मानिए कि ये है और आपकी एक वेबसाइट है, ओके। तो अगर किसी और वेबसाइट, कोई और वेबसाइट है जो आपकी वेबसाइट के किसी पेज का लिंक लगाती है अपने वेबसाइट पे, और वहाँ पे क्लिक करके कोई आपकी वेबसाइट पे आता है, तो इसको बैक लिंकिंग कहेंगे। कि वहाँ पे किसी अदर वेबसाइट पे आपके वेबसाइट का किसी भी पेज का, होम पेज हो गया, किसी भी पेज का अगर लिंक लगा है वहां पे, तो ये आपके लिए एक बैकलिंक हो गया। ये आपके लिए हुआ। अगर आपने अपने वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ है हाइपर लिंक में, तो उस वेबसाइट के लिए एक लिंक हो गया, राइट। तो इसमें इस तरह से क्या हो गया, लिंकिंग हो गया। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट्स पे जाने के लिए आप लिंकिंग करते हैं, राइट। तो अगर कोई और कर रहा है आपकी वेबसाइट का, तो आपके लिए बैकलिंक हो गया। और आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए बैकलिंक हो गया। तो आपको आई होप थोड़ा क्लियर हो गया। बैकलिंकिंग कुछ नहीं है, एक तरीके से लिंक करना हो गया एक वेबसाइट से दूसरे पेज पे जाने के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि एक तरीके का एक एसईओ का पार्ट है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके वेबसाइट में। तो इसको थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है, बैकलिंक को हम इनबाउंड लिंक्स भी कहते हैं या इनकमिंग लिंक्स भी इसको कहते हैं। तो इसको आप तीन चीज भी कह सकते हैं। बैकलिंक्स भी कह सकते हैं, इनबाउंड लिंक्स भी कह सकते हैं, इसको इनकमिंग लिंक्स। तो इनबाउंड मतलब इसके आपका जो लिंक आपके वेबसाइट पर लेकर आ रहा है, राइट, इनकमिंग आने वाले लिंक को, राइट। तो आप नाम से ही इसको पहचान सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और लास्ट में लाइन मैंने लिखा है, बैकलिंक्स आर इंपॉर्टेंट टू एसईओ। एसईओ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बैकलिंक क्या होता है। बैकलिंक कोई भी रेफरेंस वेबसाइट जो आपको रेफर कर रही है, जिसकी दूसरे वेबसाइट पे क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आ रहा है, तो इससे क्या होता है, आपके वेबसाइट का रैंकिंग इंप्रूव होता है। रैंकिंग इंप्रूव होने का मीन्स हो गया कि गूगल जो है, जितने भी सर्च इंजन है, आपका जितना भी वेबसाइट का, आपके पेज का बैकलिंक ज़्यादा होगा, उसका रैंकिंग उतना ही इंप्रूव होगा। सपोज कीजिए एक आर्टिकल लिख रहे हैं, एक आप पोस्ट लिखा है आपने, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। और इस पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ने इसी सेम पे लिखा है। तो गूगल को अगर आपको रैंक देना होगा, तो आपकी एक फैक्टर होता है बैकलिंक। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं इसके अंदर जो गूगल चेक करता है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैकलिंकिंग। तो वो बैकलिंक चेक करता है। मानिए कि हाउ टू मेक मनी पे बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ने इस पे लिखा है, तो इन सब वेबसाइट्स का बैकलिंक चेक करेगा कि किसका कितना बैकलिंक है और कितना क्वालिटी वाला बैकलिंक है, ठीक है। उसके बेस पे आपको उसके अंदर आपको रिजल्ट में टॉप में रखेगा। सीक्वेंसिंग उसी के हिसाब से करेगा और रैंकिंग उसी के हिसाब से करेगा। तो ये गूगल के लिए, एसईओ के लिए, आपकी वेबसाइट के को रैंक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है कि आपको वेबसाइट को बैकलिंक जितना ही अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा। लेकिन ज़्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि आपने 1000 10,000 बैकलिंक बना लिए, किसी भी वेबसाइट से बना लिए, नहीं। गूगल ये भी चेक करता है कि आपके बैकलिंक की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी मीन्स होता है कि कौन सी वेबसाइट है जो आपको रेफर कर रही है बैकलिंक। अगर मानिए वेबसाइट स्पैम करती है, वेबसाइट सही नहीं है, उसका कंटेंट सही नहीं है, जेन्युइन वेबसाइट नहीं है, फ्रॉड वेबसाइट है, राइट, तो उससे आपका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मीन्स देखिए, एक तरीके से इसका मतलब हो गया फ्रेंड लिंक। बैकलिंक एक तरीके से फ्रेंड का काम करता है। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ हैं, राइट, अगर उसके साथ आप हमेशा रहते हैं, राइट, तो अगर वो कहीं गलत करता है, राइट, तो कहीं ना कहीं आप पे भी वो चीजें इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, उस आप पे भी थोड़ा बहुत उसका असर आएगा, राइट। तो वही सेम चीज बैकलिंकिंग में है कि जैसा भी है कि कोई भी वेबसाइट अगर आपको जो रेफर कर रही है, अगर उसका कंटेंट जेन्युइन नहीं है, राइट, उसको अगर गूगल अच्छा नहीं समझ रहा है, राइट, तो उसका इम्पैक्ट आप पे भी पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो बैकलिंक आप बना रहे हैं वो अच्छी वेबसाइट्स पे होनी चाहिए, जिससे
जैसे जिस वेबसाइट से आ रहा है ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे, अगर उसका रेपुटेशन अच्छा है उस वेबसाइट का, तो आपका भी रेपुटेशन गूगल के नज़र में सही रहेगा। तो गूगल उस हिसाब से भी देखता है। तो ये मैटर नहीं करता कि बैकलिंक आपके पास कितने हैं, ये भी मैटर करता है कि बैकलिंक के क्वालिटी क्या है आपके पास। तो अगर वेबसाइट का आप रैंकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बैकलिंक पे काम कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट से जहाँ पे जाके आप पोस्ट कर सकते हैं, आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। ये सारे बैकलिंक को बनाने के लिए सारे तरीके फॉलो होते हैं, राइट। तो देखिए बैकलिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बैकलिंक क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया रैंकिंग फैक्टर, हो गया कि वेबसाइट को रैंक करने के लिए। दूसरा फैक्टर होता है रेफरल ट्रैफिक। मानिए कि आपके वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक है, कोई भी पॉपुलर वेबसाइट है, राइट, कोई भी गूगल में सर्च करता है तो क्विकली उस वेबसाइट सबसे टॉप में रहेगी। तो अगर आपने कोई पोस्ट लिखा है, कोई आर्टिकल लिखा है, तो वहां से कोई क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आ सकता है और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकती है। तो ये रेफरल ट्रैफिक के लिए हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है डोमेन अथॉरिटी। जैसे कि आपके जो डोमेन है उसका एक अथॉरिटी नंबर होता है कि आपका कितना अथॉरिटी है डोमेन का। तो ये भी मैटर करता है। बैकलिंक आपका जितना ही क्वालिटी का होगा, जितना ही अच्छा होगा, आपकी डोमेन की अथॉरिटी इंप्रूव होगी। तो ये डोमेन की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए हो गया, आपकी वेबसाइट को ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए हो गया। तो देखिए ये बेसिकली बैकलिंक हो गया। अब बैकलिंक दो तरीके का होता है। एक होता है नो फॉलो बैकलिंक, एक होता है डू फॉलो बैकलिंक, राइट। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जानेंगे। इसमें मैं बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए किसी वेबसाइट ने अगर आपकी वेबसाइट का लिंक लगाया हुआ अपनी वेबसाइट पे, तो उसके पास दो चॉइस है। आपको या तो वो नो फॉलो लिंक देगा या आपको डू फॉलो लिंक देगा। अगर आपको नो फॉलो लिंक दे रहा है तो इसका मतलब कि वो आपसे उससे आपका बैकलिंक नहीं बना, वो आपको फॉलो नहीं कर रहा है। तो गूगल के नज़र में वो आपको बैकलिंक नहीं हुआ। एक होता है डू फॉलो। डू फॉलो होता है कि वो आपकी वेबसाइट को फॉलो कर रहा है। तो गूगल जब भी उसके वेबसाइट पे जाएगा तो उसको आपका बैकलिंक मिल जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये वेबसाइट जो है इस वेबसाइट को फॉलो कर रही है। तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, नो फॉलो और डू फॉलो। तो नो फॉलो कहीं पे एडेड है तो उससे आपको कोई भी ज़्यादा बैकलिंक नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ ट्रैफिक मिलेगा। तो वहाँ से कोई भी आपको बैकलिंक के काउंट नहीं मिलेगा। तो डू फॉलो पे आपको फोकस करना चाहिए। उसके बाद एक तरीके इंटरनल लिंक्स होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इंटरनल लिंक मतलब आपकी वेबसाइट से आप ही के वेबसाइट पे जा रहा है तो इंटरनल लिंक हो गया, इससे कोई इसका रोल नहीं होता। एक होता है एक्सटर्नल, कि अगर आप कोई भी लिंकिंग लगाते हैं किसी और वेबसाइट का तो उस पर क्लिक करके किसी और नए पेज पे खुलता है, राइट, या नई वेबसाइट पे जाता है। तो नए वेबसाइट पे आकर किसी और वेबसाइट पे भेज रहे हैं, अपनी वेबसाइट से बाहर किसी वेबसाइट पे भेज रहे हैं, तो उसको एक्सटर्नल वेबसाइट बोलेंगे, राइट। एक्सटर्नल लिंकिंग उसको बोल सकते हैं। तो ये होता है बैकलिंक के बारे में। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक विजुअल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए अदर वेबसाइट है, कोई और वेबसाइट है जिनके पेज पे एक लिंक लगा हुआ है, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट को रेफर कर रहा है। तो इसका मतलब ये आपके लिए एक बैकलिंक बन गया, क्योंकि वो वेबसाइट आपको रेफर कर रही है, जो हमने बात किया। जैसे मानिए कोई आर्टिकल लिखा हुआ है वेबसाइट पे, तो इस आर्टिकल में देखिए यहाँ पे एक लिंक लगा हुआ है। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे चले जाएंगे, तो ये उस वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक यहाँ से क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे अगर गूगल को, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट में अगर गूगल में कुछ भी कीवर्ड सर्च होता है तो इसमें सपोज कि जो पहले पे रैंक पे आ रहा है, पहले पोजीशन पे जो वेबसाइट आ रही है, उसकी जो बैकलिंक है 85 है, जो दूसरे पोजीशन पे आ रही है उसकी 10 है। तो दोनों ने सेम ही आर्टिकल पे पोस्ट लिखा है। तो इससे क्या हो रहा है, गूगल जिसकी बैकलिंक ज़्यादा होगा, क्वालिटी वाला होगा, उसको ज़्यादा टॉप पे रखेगा, उसका रैंकिंग अच्छी देगा गूगल। जिसका कम होगा उसको कम रैंकिंग मिलेगा। तो मेनली इसका रैंकिंग के लिए है, जिससे आपकी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ती है और गूगल के नज़र में, और आपको रैंकिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अगर आपको अपनी वेबसाइट का चेक करना है कि बैकलिंक करंट कितना है, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है, जो फ्री टूल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बैकलिंक चेकर है, HREF वेबसाइट है, जहां से आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आके आप अपने वेबसाइट के यहाँ डोमेन टाइप कर सकते हैं। आप
क्लिक करेंगे यहाँ पे चेक बैकलिंक पे, तो आपको पूरा बैकलिंक अकाउंट दे देगा कि कितना है। जैसे कि मैं अगर इस वेबसाइट का आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम टाइप करना, अपने वेबसाइट का आप टाइप कर सकते हैं, चेक बैकलिंक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे देखिए इसका डोमेन का रैंकिंग कितना है, 90 है, विच इज़ गुड। उसके बाद बैकलिंक देखिए कितने हैं, देखिए कितने डू फॉलो हैं, कितने परसेंटेज डू फॉलो हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेबसाइट्स का कहाँ पे लिंकिंग लगा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैकलिंक आपके एसईओ के लिए। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि बैकलिंक क्या होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।